Good morning, students. Today we are going to do the next topic, Kirchhoff's laws. Current electricity ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ important topic ਹੈਗਾ Kirchhoff's laws. Kirchhoff is the name of scientist who has given two laws. First is Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is related to current. So it is also called Kirchhoff current law. ठीक है, यानी KCL Kirchhoff current law भी बोलते हैं। उन ये law की ही गया current का तो पहले ही पता है current की होता है it is flow of charge। ठीक है, ये law के accordingly की ही गया the algebraic sum of all the currents at any junction in the circuit is zero। मतलब कोई भी circuit लेना है कोई भी सर्किट दे विच जदों असीं जंक्शन पॉइंट लैंदे आ जिथे करंट्स एंटर कर रहे होन या लीव कर रहे होन किसी सर्किट ते उस जंक्शन दे उत्ते करंट दा जिहड़ा अलजेब्रिक सम हैगा सारे करंट्स जिहड़े हैगे आ उन्हां दा सम जीरो हुंदा है। ठीक है, मैं कंसीडर कर रही हूं कि यह जंक्शन है। जंक्शन का मतलब है किथे जिथे कोई चीज मीट कर रही है हुण ए मिल रही है इत्थे सारे करंट्स मिल रहे हैं। ए लेट कर लो कि करंट कोई बाहर जा रहा है कोई एंटर कर रहा है। ठीक है, इनू I1 ले लो, इनू I2 ले लो, I3 I4 एंड जेडे है 4 करंट्स है ते ए तुहाडे कोल जंक्शन है। मैं लेट किया है, जरूरी नहीं है कि असीं 4 ही बनाने हैं। जंक्शन के उत्ते किन्ने भी करंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सारे करंट्स का सम इत्थे जीरो होएगा, ओ पॉइंट है लेट। पर किरचॉफ्स लॉज ए याद रखना है कि साइन कन्वेंशनस जेडे है दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। साइन कन्वेंशनस की होंदे है साइन कन्वेंशनस। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जिहड़ा असीं रूल लैके चले हाँ कि करंट का साइन किस तरह का रखना है, पॉजिटिव रखना है कि नैगेटिव रखना है। ठीक है, करंट हुण तुहानूं पता है कि पॉजिटिव भी असीं लै सकते हैं, नैगेटिव भी लै सकते हैं, डायरैक्शन उहदी करंट की। ठीक है, हुण इस तरह ही इहदे विच की है कि साइन कन्वेंशन असीं अज्यूम करके चलने हाँ कि करंट जिहड़ा है विच इज एंटरिंग इज नैगेटिव which is leaving is positive। इनू क्रैम नहीं करना हैगा, पर यह याद रखना है कि जेड़ा भी तुसी साइन कन्वेंशन लै रहे हो थ्रू आउट द सर्किट असी वो वाला साइन कन्वेंशन सेम लेना है, यह याद रखना। ठीक है, हुण एंटरिंग नूं मैं नेगेटिव लिया है, लीविंग नूं मैं पॉजिटिव लिया है। इसका मतलब है कि जे मैं इहदे ते किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगावांगी तो की आएगा नेगेटिव एंटरिंग। ठीक है, -I1 हो जाएगा क्योंकि वो जंक्शन नूं एंटर कर रहा है, ओ वल नूं जा रहा है, ए ओ तो बाहर जा रहा है, मतलब है पॉजिटिव। ए की होएगा नेगेटिव, ए की होएगा लीविंग इज पॉजिटिव। सो ए जेड़े हैगे साइन कन्वेंशन दे अकॉर्डिंगली पर सम जेड़ा हैगा एदा जीरो होएगा। इनू कहंदे समेशन। समेशन मींस सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो। ए सारे करंट्स जेड़े हैगे उन्हां दा सम जेड़ा जीरो होएगा। हुण मेन चीज इहदी की हैगी है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਰਚੌਫ ਫਸਟ ਲਾਅ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, एंटरिंग द सम ऑफ आ रहा जा रहा मतलब है कि जेड़ा एंटर कर रहा है वो लीव कर रहा है। द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। आउटगोइंग करंट्स एंटर केड़ा कर रहा सी, एंटर कर रहा I1 ते I3। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I2 ਤੇ I4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ -I1 -I3 ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ I2 + I4 = I1 + I3। ਇਹਦਾ मतलब करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। दिस वाज अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट इज रिलेटेड टू चार्ज ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ इसलिए नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नो सैटिस्फाई करता है। ठीक है, यह याद रखना कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नो सैटिस्फाई करता है बिकॉज चार्ज दा फ्लो ही करंट हुंदा है। हुण असीं करना है किरचॉफ्स सेकंड लॉ।
हैगा सी किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ साइन कन्वेंशनस ਦਾ याद रखना है, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखना हैगा कि वो कंजर्वेशन दसदा हैगा किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ बिकॉज दिस लॉ इज रिलेटेड टू वोल्टेजेस पोटेंशियल्स, ठीक है, इस करके इनू की बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हुण पोटेंशियल्स दे मैं तुहानू दस्सिया होया कि ईएमएफ ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दा पिछले लेक्चर च दस्सिया सी कि हुण जिहड़ा हैगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ते ईएमएफ दा की डिफरेंस हुंदा है, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ पोटेंशियल्स ही दसदे आ तुहानू। इस तरह ही ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ सारे ईएमएफ्स दा ते पोटेंशियल डिफरेंस दा आएगा। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ करंट्स दा ਐਲਜੈਬਰਿਕ सम, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ कि algebraic sum of all the EMFs and the potential difference is 0। कोई सर्किट लेना हैगा ਉਹਦੇ ਚ EMF जिन्ने भी होंगे बैटरीज लगियां होंगियां जिन्नियां भी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ EMFs ਦਾ सम ਤੇ जिन्ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ਜਿਹੜਾ करंट फ्लो कर रहा है ਤੇ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होएगा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾइन ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਾइन ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾइन ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਈਐਮਐਫ, ਲੈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਈਐਮਐਫ ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ कि असी किते ते जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, बैटरी दे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो राइज इन पोटेंशियल हैगा तो उदों ईएमएफ पॉजिटिव लेना है एंड वाइस वर्सा मींस कि फिर फॉल इन पोटेंशियल होएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ईएमएफ विल बी नेगेटिव, ठीक है। हुण दूसरा जिहड़ा हैगा वो हैगा साइन ऑफ आई आर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ IR ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੂਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਲਿਖੋ in the direction of current। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ A to B, ਅਸੀਂ A to B ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A to B ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ A to B ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ। ਸਰਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ EMFs ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, दूसरी जड़ी हैगी है रेजिस्टेंस इत्थे लैके ए लूप, दूसरा की है इत्थे रेजिस्टेंस लई है, इत्थे बैटरी बना रही है। हुण ए बैटरी का नेगेटिव इत्थे आएगा, पॉजिटिव इत्थे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नू पॉजिटिव दे नाल कनैक्ट करना है। इत्थे पॉजिटिव सी ना लॉन्गर लाइन, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव, ए भी पॉजिटिव होएगा इत्थे, इत्थे नेगेटिव। बैटरी इस तरह लैनी हैगी है, ठीक है, पॉजिटिव नू पॉजिटिव नाल, नेगेटिव नू नेगेटिव दे नाल। On direction of current is very important in any of the circuit, ठीक है। हुण जेड़ा भी सर्किट बनाना है उहदे डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट इट बी R1 R2 एस EMF बैटरी बैटरी दी EMF E1 है, एस बैटरी दी EMF E2 है, वी हैव कंसीडर, ठीक है। A B C D E F, these are the different points। Now I will state the direction of current। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो मतलब एंज नू जाएगा, ए EMF E1 सी करंट I1 ले लो, ए पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह जाएगा, ए I2 ले लो, तो ए दोवें करंट्स इस पॉइंट से निकलेंगे, एक ही बनेगा I1 प्लस, ओके। नाउ ए याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जेडी हैगी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज वी आर टू यूज द साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन तां ही ठीक होएगी जे तुहाडे कोल सर्किट ठीक बनया होएगा। ठीक है, हुण असीं की करना हैगा, हुण असीं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके देखना है कि सेकंड लॉ किस तरह आंदा है। देखो हुण किरचॉफ सेकंड लॉ लैण लई साडे कोल लूप्स देखने हैं। पहले एक लूप केड़ा बन रहा है साडे कोल, ए वाला है पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह करंट जा रहा है। दूसरा जिहड़ा हैगा लूप बन रहा है, ठीक है, इस तरह जा रहा है करंट। देखो ए जिहड़ा हैगा ए लूप्स बन रहे। एक तुहाडे कोल लूप हैगा ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। दूसरा लूप केड़ा हैगा एफ सी डी ई एफ, केड़ा हैगा एफ सी डी ई एफ। ए दो लूप्स दा सम करांगे ते साडे कोल टोटल आ जाएगा। टोटल केड़ा आएगा ए बी डी ई ए। इन्हां दोवां नूं सम करोगे ते की बनेगा तुहाडे कोल ए बी डी ई ए। ठीक है, ए टोटल आ जाएगा। हुण असीं की करना हैगा, असीं प्रूव करना है कि जे असीं एक लूप ते किरचॉफ्स लॉ लगाइए, इहदे ते लगाइए, दोनों दा सम कर दिए ते वो सेम होएगा जो असीं टोटल लूप दा किरचॉफ्स लॉ लगावांगे। ठीक है, असीं लगा के देखते हैं। देखो पहले ए वाले लूप दा लगावांगे, छोटे वाले दा ए बी सी एफ ए वाले ते लगाने। लेट कंसिडर लूप। लूप क्यों कहते हैं, जिथों स्टार्ट हो रहा है उत्थे ही एंड होएगा। इत्थों करंट स्टार्ट हो रहा है ते इत्थे ही एंड कर रही है। सो इट इज कॉल्ड अ लूप। लूप मीन्स जेड़ा रिपीट कर रहे हैं। लूप ए बी सी एफ ए। हुण इहदे च देखो ईएमएफ दी की क्या सी मैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा ते दा मतलब हैगा ये कि पोटेंशियल राइज कर रहे हैं ते ओनू की लेना है, पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव बिकॉज ए तो लेके जा रहे हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव, मतलब प्लस E1 आ जाएगा। हुण इधर नूं वापस जाओगे, जिधर जिधर मैं एरो पाया उस तरह चली जाओ। इधर वापस इत्थे की है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1, करंट I1 प्लस I2 की बन गया पोटेंशियल। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ। सो IR एक ही बनेगा। हुण उसी डायरेक्शन च है जिस डायरेक्शन च असीं जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन च साडे कोल करंट हैगा। ठीक है, इसदा मतलब हैगा एक ही बन गया पॉजिटिव। I1 प्लस I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नथिंग हियर। ठीक है, हुण इज इक्वल टू 0 इनू ले लो इक्वेशन में। इस तरह ही तुसीं दूसरा लूप लेना है, वो केड़ा हैगा एफ सी डी ई एफ। ए लूप लो। हुण देखो जदों ए वाला लूप लवांगे तो स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स सी बट करंट इज मूविंग फ्रॉम सी टू एफ। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होएगा तो की बनेगा माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस केड़ी इत्थे R1। इधर नूं चलो, नीचे नूं जा रहे हो। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हैगी है, मतलब इत्थे भी माइनस ऑफ R2 इंटू I2 बिकॉज द करंट मूविंग थ्रू इट इज I2 ही फ्लो कर रहा है पूरी लाइन, पूरी वायर। वापिस आ जाओ, इत्थे की पहुंचेगा, इत्थे E2 हैगा। हुण E2 जिहड़ी EMF हैगी है वो पॉजिटिव पहले हैगी है, फिर नेगेटिव हैगी है, मतलब फॉल इन पोटेंशियल आ रहे हैं। पहले प्लस सी फिर माइनस हो गया, इसदा मतलब हैगा लोअर हो रहा है पोटेंशियल, मतलब इनू E2 नु माइनस च लोगे इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। वी हैव अप्लाइड किरचॉफ सेकंड लॉ टू बोथ द लूप्स। ठीक है, हुण असीं की करना हैगा इन्हां दोवां नूं ऐड करके देखना है कि इन्हां दोवां दा एडिशन जिहड़ा हैगा सम जिहड़ा हैगा वो पूरे लूप च आंदा है कि नहीं आंदा। पहले पूरे लूप दा किरचॉफ लॉ लगाओ कि पूरे लूप च की है किरचॉफ पूरा लूप कंसीडर करो। की है ए बी डी ई। ठीक है, ए लूप जो देखोगे फिर किरचॉफ लॉ लगाओ, इथों स्टार्ट होओगे -2 प्लस राइज इन पोटेंशियल, सो प्लस E, then go towards this same direction. Sorry, we are to move like this. इत्थे आओगे R2, we are moving here, I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट हैगी है। ठीक है, इसका मतलब हैगा कि माइनस आ जाएगा I2 R2। इधर आ जाओ +2 माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ए वापस आ गई एस पॉइंट। इत्थे शुरू होए सी, ए वाली बैटरी ले ली, ए ले लिया, ए भी ले लिया, इत्थे वापस आ गए। हमका लूप ओवन। हुण तुहाडे कोल की आ गया, ए तुहाडे कोल थर्ड इक्वेशन बनी। हुण असीं देखना है कि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन
इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हुण असीं फर्स्ट ते सैकेंड नूं ऐड कर देना है। फर्स्ट ते सैकेंड नूं ऐड कर लो, की बनेगा देखो E1 फर्स्ट इक्वेशन प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1 लेफ्ट साइड कर ली ऐड, राइट साइड कर ली ऐड, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 minus E2 is equal to 0. Here we have adding 1 and 2. ए सारा ऐड कर देना, इहदे च प्लस ए करना सी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस दा मतलब ए चीज एंज ही आ जाएगी, माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस। ठीक है, इन सारे नूं ऐड कीता एक्चुअली। हुण तुहाडे कोल ए प्लस च माइनस च कैंसल हो गए। ठीक है, इक्वेशन की बनेगी E1 माइनस I2 R2 माइनस E2 is equal to 0. This is your equation. So ਇਹ इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਲੂਪ ਦੀ ਸੀ ਤੇ फोर्थ इक्वेशन सम ऑफ दी है, ਤੇ थर्ड इक्वेशन ਤੇ फोर्थ इक्वेशन बिल्कुल ठीक ਹੈਗੀ ਹੈ, सेम। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन। सो किरचॉफ सेकंड लॉ इज प्रूव्ड कि किरचॉफ सेकंड लॉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਦਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ law of conservation of energy, satisfies law of conservation of energy, which of first law satisfies law of conservation of charge. Okay, thank you.